ये कोई काम है नहीं, हम देख रहे हैं नहीं हुआ है। कहाँ हो रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब भी विधायक जी से हम अप्रोच करने का कोशिश करते हैं तो हमारा मदद हम लोग को किया जाता है। एक भी योजना अगर होगा तो हम यहाँ से देश छोड़ देंगे। हाँ। हाँ। तो काम होना चाहिए। अभी किसान आदमी मर रहा है, बोटिंग नहीं दे रहा है, पानी बिनु मर रहा है, सिंचाई नहीं है कोई चीज के। काम है यहाँ का, नाला सब सुधार नहीं हो रहा, नल जल का पानी का उसका सुधार नहीं हो रहा, कहीं नाला का पानी नहीं बह रहा सही तरह से। इस क्षेत्र में क्या क्या काम होना चाहिए? शिक्षा पर ध्यान दे, प्लस जो पुल पुलिया रोड बचा हुआ है उनको पूरा करें, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, जो पलायन है उनको रोके। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम परितोष साई है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। अभी हमारे टीम की जहां मौजूदगी है उसका नाम है हरिहर नगर चौक। इस विधानसभा की अगर बात करें तो 2010 में जब इस सीट का अस्तित्व में आया ये सीट, उसके बाद 2 बार से रंजू गीता यहाँ पर जीतते हुए आई। उसके बाद मुकेश यादव जो आरजेडी के थे उन्होंने लगभग 2000 के मार्जिन से जीत दर्ज की। पिछले 5 साल से वो यहाँ के विधायक है। इस दरमियान उन्होंने क्या क्या काम किया है, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और आने वाले समय में यहाँ की जनता क्या क्या अपेक्षाएं अपने प्रतिनिधि से रखती है, इस बारे में बात करने हम पहुंचे हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस बार के चुनाव में वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तबारक। क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किस क्लास में? ग्रेजुएशन फाइनल किया अभी कुछ दिन पहले। आप युवा हैं तो आपके हिसाब से जो पिछले 5 साल में काम हुआ है बस इस विधानसभा से रिलेटेड, उस बारे में आपका क्या कहना है? अगले 5 साल में आपका क्या क्या जरूरत है इसमें, उस बारे में बताइए, शॉर्ट में बताइए। हमारे बाजपट्टी विधानसभा में 42 को पंचायत है। हाँ। 42 पंचायत में जा करके आप देख लीजिए कि एक भी रोड नाला अगर छूट गया होगा विधायक जी के रीजन में तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा। आप मैं युवा उनके हैं, कार्य आप से पसंद हूं। शिक्षा के बारे में जी। आपका क्या शिक्षा और के बारे में? शिक्षा के बारे में विधायक जी बहुत अच्छा विकास किए हैं। 12 बजे रात में यदि हमको किसी चीज का हॉस्पिटल में या कहीं भी थाना पे कहीं भी कोई चीज का मैटर हो जाए, विधायक जी को सिर्फ एक कॉल कर देंगे, वो तुरंत रिस्क लेते हैं और जो भी काम होता है हम लोग का निदान कर देता है। चाहे दाखिल खारिज करवाना हो, कोई भी काम हो, अलॉक हो, ब्लॉक हो, जो भी हो, एकदम एक्टिव है। ये हमको किसी ने सिखा के नहीं भेजा, उनका हम रंग रूप देख करके हम करें कि आप काम से संतुष्ट हैं। अब हम बाबा के पास आते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? सतेंद्र चौरसिया। यहाँ पर पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुआ है? यहाँ पर ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें हमारे जो माननीय क्षेत्रीय विधायक है हर क्षेत्र को उन्होंने छुआ और हर क्षेत्र में इन्होंने जो है से विकास किया है। बगल में मंत्री का क्षेत्र है, हम नहीं किसी का नाम लेना चाहते हैं, नाम ले सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा दुगुना यह काम उन्होंने किया है। एक भी ऐसा रोड नहीं है जो नहीं है, एक भी स्कूल में जहाँ भवन की कमी हो वहाँ नहीं हुआ है। हर दलित के मोहल्ला में, अति पिछड़ा के मोहल्ला में आपको जो है सो वहाँ सामुदायिक भवन बनाया गया है, बारात भवन बनाया गया है, हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार शाह। क्या करते हैं? व्यवसाय। तो यहाँ के जो विधायक जी का काम है उससे आप संतुष्ट हैं? काम के मामले में और विकास के मामले में जहाँ तक मेरी जानकारी है वहां तक इनका मुकाबला अगल बगल क्षेत्र के कोई विधायक नहीं किए हैं। नहीं, हर क्षेत्र में, वो रोड के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, मंदिर को चारदीवारी की क्षेत्र में हो, कब्रिस्तान के घेरावा के क्षेत्र में हो, सबसे बड़ी इनमें खूबी है कि ये जिस समय खोजिए उस समय ये उपलब्ध रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं और हर समस्या का समाधान। अगला 5 साल में ऐसा तो नहीं है कि सारा काम पूरा हो ही गया होगा, तो अगला 5 साल में अगर फिर से चुन के आते हैं या आपके जो भी प्रतिनिधि बनते हैं उनसे आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं और क्या क्या काम यहाँ पे होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली, पानी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इस क्षेत्र में क्या क्या काम होना चाहिए? शिक्षा पर ध्यान दे, प्लस जो पुल पुलिया रोड बचा हुआ है उनको पूरा करें, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, जो पलायन है उनको रोके। इस क्षेत्र में थोड़ा काम बाकी है जो कर देंगे, हमको जैसा उम्मीद है। यहाँ के ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं कमाने? यहाँ के ज्यादातर लोग जो है दूसरे स्टेट में जाते हैं। कहाँ? जैसे पंजाब जाते हैं, कहीं जाते हैं। उस समस्या का समाधान यहाँ हो जाएगा, हो रहा है। जैसे काम हो रहा है, उस काम में मजदूर सब लग रहे हैं,
तो वो सब रुक रहा है। इसी तरह और थोड़ा बृहद पैमाने पर काम जो होगा, कल कारखाना लगेगा, ये सब लगेगा, वो पलायन रुकेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? मनीर हुआ। क्या? मनीर मनीर। काम हुआ है यहाँ पे? हाँ, काम तो हुआ है। और क्या क्या काम होना चाहिए इस क्षेत्र में? विकास होना चाहिए। किस क्षेत्र में विकास बाकी है? अभी तो हमारे इलाके में भी बाकी है। क्या सब बताइए। रोड टूट बने, वो खराब होता ठीक ठाक करना है। अभी तो भैया ये कह रहे थे कि 42 यहाँ पे पंचायत है, सब जगह सड़क का जाल बिछ गया है। आपके इधर नहीं जाल बिछा है? नहीं बिछा है। तो वो जो कह रहे थे वो उस दावा में कुछ कमी है ना, काम होना चाहिए उसमें। हाँ, काम। और क्या क्या है कमी उधर? सब मतलब जब बारिश होती है तो सड़क पर पानी जम जाता है, नाले की कमी है। नाले का है। और क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में? नहीं, कुछ नहीं, और कम नहीं। और सब ठीक है। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम हुआ बेचन राम। बेचन राम जी। यहाँ पर पिछले 5 साल में जो जो काम हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम सचमुच। और क्या क्या काम होना चाहिए? काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। अभी किसान आदमी मर रहा है, बोटिंग नहीं दे रहा है, पानी बिनु मर रहा है, सिंचाई नहीं है कोई चीज के। पानी जब यहाँ पर कमा था, जब वाटर क्राइसिस यहाँ पर मतलब पानी की जो किल्लत हुई थी, उस समय आपको यहाँ पर हेल्प मिला आपके प्रतिनिधि? मिला है, पानी कुछ दिन पहुंचाया है मुखिया जी। हाँ जी। और भी लोग हैं हमारे साथ गांव के लोग। भैया भैया कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, अरे आप ही के बारे में, आप ही से बात कर रहे हैं। हमको उतना जानकारी, हम नहीं रहते गांव में। हम नहीं रहते गाँव में, आप रहते गाँव में। भैया क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ कुमार। यहाँ भी आपने सुना कि काम हुआ है, मतलब विधायक ये अवेलेबल रहते हैं, जब भी कोई 2 बजे रात में फोन करे, 3 बजे रात में फोन करे, वो फोन उठाते हैं और मदद करने के लिए आते हैं। ये सब तो बात सही है। तो पीछे की बात हो गई, अब आगे की बात करते हैं। आने वाले साल में 5 सालों में यहाँ पर और क्या क्या काम होना चाहिए कि बाजपट्टी का नाम और ऊपर जाए, यहाँ के विकास की चर्चा सब जगह हो? पंचायत में एक विवाह भवन हो जाना चाहिए, ठीक रहेगा। जोर से बोलिए। पूरी पंचायत में विवाह भवन होना चाहिए, हर एक पंचायत में सरकारी, जिससे आम जनता को दिक्कत ना हो। यहाँ गरीबी की लोग संख्या बहुत ज्यादा है, गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए विवाह भवन होना जरूरी है। और भी शिक्षा सब जो है, शिक्षा तो हो ही चुका है, स्कूल हर जगह। भैया क्या नाम हुआ? जी पप्पू कुमार। किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, नॉर्मल है? जी जी। आप एकदम न्यूट्रल होके बताइए कि पिछले 5 साल में यहाँ क्या क्या अच्छा काम हुआ है, कौन कौन सा काम बाकी रह गया है और क्या क्या काम आगे होना चाहिए। देखिए सर, हम तो यहाँ पर ऐसे रहे नहीं हैं, स्टूडेंट हैं हम। आप इसी विधानसभा के हैं ना? विधानसभा के यहीं पे हैं, लेकिन पढ़ाई करते थे। और जब हम यहाँ पर आए, देखे हैं यहाँ का पहले से जो बहुत ज्यादा स्थिति जो है सही हो गया है। रोड बना है, स्कूल के विद्यालय का जो है बहुत अच्छा जो है हो गया है। स्टूडेंट भी ज्यादा जाने लगे हैं पढ़ने के लिए। अपने गाँव की हम बात कर रहे हैं, हम आज ज्यादा तो मतलब लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी जी हुआ जी है। जी जी। और भी जो थोड़ा बहुत रोड बाकी है वो भी मुझे उम्मीद है कि सर बन जाएगा। हाँ, और उनको जो सर कभी भी बुलाते हैं, कभी भी जब जरूरत होता है तो देखते हैं सर आते हैं। हाँ, गाँव में आते हैं। क्या नाम हुआ भैया? हम कुछ नहीं बताएंगे सर। बोलिए ना, बोलिए क्या क्या काम होना चाहिए? दिलीप मंडल। क्या क्या काम यहाँ पर होना चाहिए बाकी? काम भैया जी सब कुछ हो गया है। काम है यहाँ का, नाला सब सुधार नहीं हो रहा, नल जल का पानी का उसका सुधार नहीं हो रहा, कहीं नाला का पानी नहीं बह रहा सही तरह से। जी जी। मतलब जल जमाव की बहुत स्थिति खराब है। हाँ, ये स्थिति सुधार। और जब यहाँ पर पानी का जो किल्लत हुआ था, वाटर लेवल नीचे चला गया था, उस समय मुखिया जी का गाड़ी आता था डेली। आता जी, उसमें आप लोग को पूरा मदद मिलता मिलता। और भी बाबा हमारे साथ हैं। बाबा प्रणाम। अभी हम लोग इस विधानसभा के बारे में जो जो काम हुआ है या क्या क्या काम होना चाहिए, इस बारे में हम लोगों से राय ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि काम हुआ भी है और कुछ कुछ काम हुआ। कोई काम नहीं हुआ। बताइए। देखो वो काम है नहीं, हम देख रहे हैं नहीं हुआ है। कहाँ हो रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब भी विधायक जी से हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मदद हम लोग को किया जाता है। एक भी योजना अगर होगा तो हम यहाँ से देश छोड़ देंगे। हाँ हाँ। तो आने वाले जो चुनाव में 2-3 महीने में है, उसमें आपके जो प्रतिनिधि आप चुनेंगे, किस मुद्दे पर चुनेंगे? विकास के मुद्दे पर चुनेंगे ना। क्या क्या विकास होना चाहिए यहाँ पर जिससे ये अभी तक मरूम रहा है? हमारे यहाँ पे नल जल है, उसमें एक वार्ड में खराब है नल जल। उसका जो है सो मुखिया जो है सो उसमें उधार करने वाला है, लेकिन कर नहीं रहा है। दूसरी बात, शिक्षा में का विकास हुआ है, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया है लोगों को सरकार। तो वैसे सरकार को हम लोग चुनेंगे जी। यहाँ तक वो। और इस विधानसभा में सबसे मुख्य काम क्या होना चाहिए अगले 5 साल में, जो एकदम इस विधानसभा से
इस लोकल विधानसभा के लिए सबसे बड़ा चीज हो, जैसे शिक्षा हो, सड़क हो, इस मामले में यहाँ पर डिग्री कॉलेज है? नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं है, जमीन का तो इस अभाव बारे है। में तो किसी ने कोई बात ही नहीं किया। तो डिग्री कॉलेज का यहाँ ऑफर है, हाँ। लेकिन जमीन कोई देने के लिए तैयार नहीं। अभी हम कुछ युवा से ही बात करें तो उन्होंने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। नहीं, तो हमने तो डिग्री कॉलेज के बारे में प्रस्ताव दिया है, हाँ। और आज से 10 साल पहले वो चला हुआ कॉलेज है, हाँ। फिर भी जमीन के अभाव में भोगा रहा है। जमीन के अभाव के कारण नहीं बन पा रहा है। और जी जो चाचा जी बोले हैं कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, आप लोग से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तो आप अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे इस सब चीज का मांग करते हैं? तो आपने कहा कुछ नहीं भैया, आप तो खुद पढ़ने लिखने वाले हैं, बताया कि डिग्री कॉलेज का जरूरत है सर, स्कूल का भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। ये सब बात बताना है ना, स्कूल का तो जरूरत है। आखिर है हाई तो आपके स्कूल- प्रतिनिधि हाई हैं, स्कूल- आपने वोट देकर उन्हें बनाया है तो काम तो चाहिए ना। क्या? हाई स्कूल है, एक और रोड में गिना देना चाहता हूँ नहीं, रोड नहीं, अब आप हाई शिक्षा पे आते हैं। हाई स्कूल है, जी, जी। परंतु वहाँ पर गैदरिंग बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, थोड़ा जगह चाहिए उनके तो लिए। अभी हम थे हरिनगर चौक पे बाजपट्टी विधानसभा के, यहाँ के लोगों से हमने बात जानने की कोशिश की कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या है। तो लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एक डिग्री कॉलेज यहाँ पर होना बहुत अनिवार्य है, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, जो आने वाले समय में जो देश का भविष्य बनेंगे उनके लिए यह सब होना बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में जो मुद्दा होगा इसी दोनों चीज पे मुझे लगता है केंद्रित होगा। अब हम मिलेंगे बाजपट्टी के किसी और चौराहे पे और वहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है गौरव, मैं परितोष शाही। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।